तो जंग लगातार जारी है। ईरान के खिलाफ महायुद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में हुई है यह बैठक के बाद हथियारों के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में की है बड़ी बैठक। व्हाइट हाउस में यह बैठक हुई है हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ। मैं सीधे चलता हूं, हमारे साथ हमारे गेस्ट अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ये जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सर, देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हथियार बनाने वाले आर्म्स कंपनीज के जितने भी वहां पर लीडर्स थे उनके साथ बैठक की है। तो ये तो इशारा यही है ना कि अब तो जंग के हालात डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। एक तो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाना, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को उधर भेजना, और इनकी धमकी के अभी अटैक और तेज होंगे। यहाँ देखिए 2-3 बातें निकल के आती हैं। यहाँ पर हथियार बनाने को इतना स्पीड अप क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले ही अमेरिका का हथियार जो मिशन स्केल था वो मिनिमम पे था, क्योंकि यूक्रेन में काफी हथियार मिशन जा रहा था, बाकी यूरोप ने काफी खरीदा था। उसके बाद में इसमें मिनिमम लेवल था। अभी जिस हिसाब से खर्च हो रहा है, लगातार पूरे मध्य पूर्व के देशों में मिसाइल और ड्रोन अटैक के द्वारा एयर डिफेंस के लगातार मिसाइल खर्च होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक कमी पूरी करना इतना जल्दी नहीं होता। इनको बनाने में समय लगता है, रातों रात ये चीजें नहीं बनती। जो ईरान के रॉकेट और ड्रोन बहुत तेज बनते हैं। एयर डिफेंस की जो रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं, उनको बनाने में समय लगता है, बहुत टेक्निकल होता है और महंगा भी और बहुत होता है। आशीष जी, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये सब बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने रक्षा बजट बढ़ाने की भी बात की है। अभी $1 ट्रिलियन के साथ साथ $500 बिलियन का बजट बढ़ाने की उन्होंने 2027 में बात की है, क्योंकि जिस प्रकार से खर्चे हो रहे, एक एयर डिफेंस मिसाइल बहुत महंगी पड़ती है। वो ड्रोन आता है $3-4 हजार का, $5,000 का, यहाँ $50,000 का एयर डिफेंस सिस्टम चला जाता है, उनका एक रॉकेट जाता है, मिसाइल जाती है। तो इनके बजट फेल हो रहे हैं और वो इस समय में क्राइसिस बहुत ज्यादा है। और लेकिन एक बात निश्चित है कि अमेरिका मेंटली और फिजिकली अपने आप को लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लगा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, खमनेई के मृत्यु के बाद वहां पे बवाल होगा, प्रदर्शन होगा, लोग सरकार को उठा के फेंक देंगे। ऐसा हुआ नहीं। और एक जैसे हमारी फौज में सेइंग होती है, युद्ध आप शुरू कर सकते हो लेकिन खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। बड़ी लाजमी बातें आप कह रहे हैं सर, और एक तरफ ये तो बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि ईरान को जितना कमजोर समझा था, शायद ऐसा नहीं है। बहरहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी जिया। बिल्कुल आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 8वें दिन में पहुंच चुका है, जिससे पश्चिम एशिया में हालात जो है लगातार यहां गंभीर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना का काम से सभी लोग प्रभावित है, और क्योंकि लगातार सैनिक काम कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन उनका हो रहा है, सेना की वो लगातार प्रशंसा कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि युद्ध में उन्होंने कहा है कि हमारी सेना ने ईरान की सेना और नौसेना को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में 2 पंक्तियों की लीडरशिप का सफाया करके रख दिया है। ट्रंप लगातार ये बड़े दावे और बड़े बयान दे रहे हैं। Iran, we're doing very well. People are very impressed with our military and they admire our military. With somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely.